लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में मोदी की जीत की खबर से चीन और पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। इससे पहले कि मोदी तीसरी बार शपथ ले, पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों को जग जाहिर कर दिया है। इतना ही नहीं, इसमें उसका साथ दे रहा है ड्रैगन यानी चीन। एक तरफ जहां पाकिस्तान ने भारत से लगती सीमा पर इन खतरनाक युद्ध विमानों को तैनात किया है, तो वहीं चीन ने सिक्किम से लगती सीमा पर खतरनाक युद्ध विमानों को तैनात कर दिया है। चीन ने जहां विमानों को तैनात किया है, वहां से भारतीय बेस की दूरी महज 300 किलोमीटर ही है। ये वो जगह है जहां भारत ने फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमानों को तैनात किया हुआ है। ये रिपोर्ट उस वक्त आई जब एक रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया गया कि चीन ने सिक्किम सीमा के पास अपने 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 की तैनाती की है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। खतरे की बात यह है कि सिर्फ चीन ने ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने भी भारत की सीमा के काफी करीब चीन से ही खरीदे गए J-10 फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। पाकिस्तान ने इन सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को खास तौर पर भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी राफेल का मुकाबला करने के लिए शामिल और तैनात किया है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने इन लड़ाकू विमानों के साथ साथ 6 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को तिब्बत में शिगात्से एयरबेस पर तैनात किया है, जो पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस से 300 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। हासीमारा एयरबेस में भारत ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है, जबकि भारत के अपने शस्त्रागार में फिलहाल 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। चीन के लड़ाकू विमानों की तैनाती की सैटेलाइट तस्वीरें ऐसे समय में आई हैं जब भारत ने पूर्वी लद्दाख में तैनाती के लिए एक नया सेना डिवीजन बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या LAC पर संघर्ष छिड़ने जा रहा है। हालांकि भारत और चीन दोनों देशों के नेता क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठ रहे हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात करने का मकसद क्या है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निश्चित तौर पर भारत सीमावर्ती इलाकों में काफी तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन भारतीय वायुसेना को अपने दोनों पड़ोसियों से एक साथ निपटने के लिए एक बूस्टअप की जरूरत है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट्स का जवाब देने के लिए अपने बेड़े में स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल करने की जरूरत है। हालांकि भारत ने फ्रांस से 4.5 जनरेशन राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं, लेकिन लड़ाकू स्क्वाड्रनों की घटती संख्या भारत के लिए चिंता की बात है। भारत ने जब फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया, तो उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू बेड़ों में J-10 लड़ाकू विमानों को शामिल कर लिया। हालांकि तकनीक, हथियार, एरो इंजन और युद्ध अनुभव के मामले में राफेल J-10 पर मजबूत बढ़त रखता है। दोनों लड़ाकू विमानों को 4.5 पीढ़ी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन राफेल के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट दुनिया में सबसे अच्छे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।